अस्सलाम वालेकुम। मैं रूह चौधरी एडवोकेट और हमारे चैनल जस्टिस में खुश आमदीद। हमारा आज का जो टॉपिक है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के मतलब है। आज हम आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के जो नोट्स शेयर कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो है हम थोड़ा बहुत आपको गाइडलाइन दे देंगे, थोड़ा बहुत समझा देंगे ताकि थोड़ा समझ आ जाए कि हम आज अपने जो है किस किस्म के एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के हम नोट्स शेयर कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले होगा कि एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इट्स नेचर, स्कोप, importance, and also explain the historical background of administrative law. Define it briefly with main aspects of administrative law. Explain it with examples and with relevant case laws. यानी कि हम इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को, उसकी नेचर को, स्कोप और इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन करेंगे, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद हम मुख्तलिफ स्कॉलर्स की जो डेफिनेशन है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से मुतल्लिक, उसके ज़रिए हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। इसके अलावा जो है जो मेन एस्पेक्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का वो हम इधर बयान करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम इसको एग्जांपल्स के साथ भी एक्सप्लेन करेंगे और रेलिवेंट जो पाकिस्तानी केस लॉस है जो इससे रेलिवेंट है वहाँ वो भी हम यहाँ पर जो इसके से भी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये हमारा एक पूरा क्वेश्चन जो है ये कवर हो गया। इसके अलावा आप इसमें जो आप अपने नोट्स हैं उसके में अगर आपको कोई कमी लगती है इनमें, ठीक है, कि भाई आप कोई ऐसी चीज़ है जो इसमें नहीं है तो वो अपने नोट्स में प्रिपेयर कर लें और या फिर मुझे मैसेज के ज़रिए बता दें कि ये चीज़ इसमें कम है जो होनी चाहिए थी, हम उसको ऐड कर देंगे। तो बाकी ये फुल जो है क्वेश्चन जो है वो तैयार किया करने की कोशिश की गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है? ठीक है, अभी हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज ए ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ that governs the activities of administrative agencies of government. It involves the regulations, rules, and principles governing the administration and regulation of government agencies, both federal and state. Administrative law covers a wide range of activities and ensure that these agencies act within their गिवन अथॉरिटी। अच्छा, क्या कहते हैं जी? ये कहते हैं कि भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है ये पब्लिक लॉ की ब्रांच है। अब यहाँ पे हमने बता दें कि पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ क्या होते हैं। पब्लिक लॉ जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, लॉज होते हैं जो रिलेशनशिप जो है उसको डिस्क्राइब करते हैं बिटवीन इंडिविजुअल एंड द स्टेट। ठीक है, इससे रेलिवेंट लॉ कौन से होते हैं? जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, इंटरनेशनल लॉ हो गया, ये तमाम पब्लिक लॉ हैं। जबकि प्राइवेट लॉ वो होते हैं गवर्न द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइवेट इंडिविजुअल एंड एंटिटीज। इट इंक्लूड एरियाज सच एज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टॉर्ट लॉ, प्रॉपर्टी लॉ एंड इसके अलावा फैमिली लॉ, फोकसिंग ऑन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स एंड प्रोवाइडिंग रेमेडीज फॉर प्राइवेट रॉन्ग्स। ठीक है, ये हो गया प्राइवेट और पब्लिक लॉ के जो डिफरेंस है ये दोनों हमने यहाँ बयान कर दिया है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आपकी समझे आसानी के लिए, ये देखने के लिए कि पब्लिक लॉ जो है ये क्या चीज़ है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है इस द ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट की जो एजेंसीज होती है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज होती हैं उसकी एक्टिविटीज़ को ये गवर्न करता है। इसमें क्या शामिल होते हैं? रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स होते हैं और प्रिंसिपल्स होते हैं। जिन रेगुलेशन और रूल्स को, ये प्रिंसिपल को, ये जो एजेंसीज है, गवर्नमेंट एजेंसीज जो है, चाहे वो फेडरल हो चाहे वो स्टेट की हो, वो गवर्न करती हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है ये क्या कवर करता है? वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज एंड श्योर दैट द एजेंसीज एक्ट्स विद इन गिवन अथॉरिटीज। इनका कहने का मतलब है कि फेडरल और जो स्टेट एजेंसीज होती हैं ना, जो गवर्नमेंट की होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है इसके रेंज को, इनकी एक्टिविटीज़ की रेंज को कवर करता है और उनके एहतियात को भी। ठीक है, ये हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इसके अलावा the primary purpose of administrative law is to ensure that these agencies acts within their authority, follow fair procedures, and protect the right of individual। यानी कहते हैं कि इसका जो बुनियादी मकसद जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, ये यकीनी बनाए क्या एजेंसीज के एक्ट को कि वो अपनी अथॉरिटी जो उनको इख्तियारात तफवीज़ किए गए हैं या उनको जो इख्तियारात सौंपे गए हैं उसके अंदर आके ये काम कर रही हैं और वो फेयर प्रोसीजर जो है जो उनको दिया गया है कि इस प्रोसीजर के ज़रिए अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने हैं और लोगों के राइट को प्रोटेक्ट करना है, ये उन एहतियारात में रह के काम कर रही है। ये इसका जो मेन मकसद है इसका
एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, इसमें रूल मेकिंग एंड एडजुडिकेशन है, अकाउंटेबिलिटी है, प्रोसीजरल फेयरनेस है। अब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क विद इन विच पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेट्स। इट इन्वॉल्व्स द एस्टेब्लिशमेंट पावर एंड फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज। यानी कि ये रेगुलेटरीज का फ्रेमवर्क क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो प्रोवाइड करता है ऐसा फ्रेमवर्क विद इन विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंदर जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेट करेगी। इसमें क्या क्या शामिल है? इसकी स्टेब्लिशमेंट शामिल है, पावर शामिल है एंड फंक्शन किसका? एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज का। ठीक है, इसमें क्या शामिल है? एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज का फंक्शन शामिल है, उनके हथियारात शामिल है, उनकी स्टेब्लिशमेंट शामिल है। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होगी, ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आता है। दूसरा जो है कि रूल मेकिंग एंड एडजुडिकेशन। रूल मेकिंग और एडजुडिकेशन जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो एक की जो नेचर है उसका दूसरा पार्ट है। एजेंसीज आर ग्रांटेड द अथॉरिटी टू क्रिएट रूल्स एंड रेगुलेशन। एजेंसीज जो हैं, जो गवर्नमेंटल एजेंसीज, जैसे मैंने पीछे भी बताया था कि फेडरल एंड स्टेट एजेंसीज जो हैं उनको ग्रांट किए जाते हैं हथियारात के वो रूल्स और रेगुलेशंस बनाएं, यानी कि रूल एंड रेगुलेशन में रूल मेकिंग करें एंड टू मेक डिसीजंस इन इंडिविजुअल केसेस, यानी कि जो जो किसी इंफरादी किस्म के केसेस होते हैं उनमें फैसले दें। ठीक है, ये एडजुडिकेशन कहलाता है, रूल मेकिंग एंड एडजुडिकेशन। ये हो गया यानी कि अथॉरिटी टू क्रिएट रूल्स एंड रेगुलेशन एंड टू मेक डिसीजन इन इंडिविजुअल केसेस में हो गया। आगे आगे जी अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी में आएगा इंश्योर्स दैट एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज आर अकाउंटेबल टू पब्लिक। ठीक है, ये यकीन रखें, ये यकीन ध्यान करें कि एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज जो हैं ये जवाब दें किसको? पब्लिक को जवाब दें एंड अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की दूसरी ब्रांचेस को। यानी कि जैसे जो है अगर कोई काम करते हैं तो ये लेजिस्लेचर और जुडिशरी को ये जवाब दे हैं। इट प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर ओवरसाइट एंड कंट्रोल इंक्लूडिंग जुडिशियल रिव्यू। इनके इस प्रोवाइड्स ये ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जो कि इसके ऊपर नज़र रखता है और उसको कंट्रोल रखता है, जिसमें जुडिशियल रिव्यू भी शामिल है। यानी कि इनकी तमाम जो काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन का उसको जजेस जो हैं, जो जुडिशरी है वो उसके ऊपर रिव्यू रख सकती है, उसको देख सकती है कि क्या इनका काम जो है विद इन द इनकी लिमिट्स है जो इनको अथॉरिटी प्रोवाइड की गई है वो अथॉरिटी में काम कर रहे हैं या आउट ऑफ लिमिट्स से काम कर रहे हैं। आगे जी प्रोसीजरल फेयरनेस इंश्योर दैट द प्रोसेस फॉलोड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज आर फेयर एंड जस्ट। ये इंश्योर, ये यकीन दहानी बनाना कि जो प्रोसेस फॉलो किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज ने वो फेयर है और जस्ट है। दिस इंक्लूड्स प्रिंसिपल्स लाइक नेचुरल जस्टिस, राइट टू हियर एंड एब्सेंस ऑफ बाइस। ये इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें ऐसे रूल शामिल है जैसे नेचुरल जस्टिस शामिल है, राइट टू हेयरिंग यानी कि हर एक को सुना जाए, जैसे वो कहते हैं नो पर्सन कंडेम्ड टू अनहेard, किसी को हम सुने बगैर उसके खिलाफ सजा नहीं सुना सकते हैं। इस राइट टू हेयरिंग, उसको सुनने का हक है, उसको सुना जाए। एंड अब्यूज ऑफ बाइस, कहीं एंड एब्सेंस ऑफ बाइस, और तसब नहीं होना चाहिए, तसब के बगैर होना चाहिए, बाइस नहीं होना चाहिए किसी के। ठीक है, ऐसा प्रोसीजर जो है ये फेयरनेस होनी चाहिए इसमें। अब ये आगे है उसमें स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। रूल मेकिंग एजेंसीज हैव द पावर टू क्रिएट रेगुलेशंस एंड हैव द फोर्स ऑफ लॉ। दिस प्रोसेस इंक्लूड्स ड्राफ्टिंग, पब्लिक नोटिस एंड कमेंट पीरियड्स। इसके अलावा एडजुडिकेशन है, एजेंसीज रिजॉल्व डिस्प्यूट्स थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव हियरिंग एंड डिसीजंस। एजेंसीज जो है ये क्या करती हैं? डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व करती है एडमिनिस्ट्रेटिव हियरिंग के जरिए और डिसीजन के जरिए। दिस इन्वॉल्व्स इंटरप्रेटिंग रेगुलेशंस एंड अप्लाइंग देम टू स्पेसिफिक केस। इसमें शामिल है इंटरप्रेट करना रेगुलेशन को और अप्लाई देम टू स्पेसिफिक, और ख़ास केसों में उसको अप्लाई करना। ठीक है, इसमें क्या शामिल है कि रेगुलेशंस को जो कायदा ज़वाबत है उनको इंटरप्रेट करना और उसको स्पेसिफिक केसों में अप्लाई करना। किसका काम है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो एजेंसीज हैं उसका काम है। आगे जो है इन्फोर्समेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैव द अथॉरिटी टू इन्फोर्स लॉज एंड रेगुलेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी जो है उसको इख्तियारात हैं कि वो कोई लॉ कानून लागू करे और उसको रेगुलेट करे। विच कैन इंक्लूड इंस्पेक्शन, जिसमें शामिल है इंस्पेक्शंस हैं, पेनल्टीज हैं एंड अदर कंप्लाइंस मेयर्स, यानी कि किस तरीके से इंस्पेक्शन कर सकती हैं, उसको पेनलाइज कर सकती हैं, और उसके अलावा वो कौन से
इकदामात किए जाएं जिसके ज़रिए इन जो उनकी जो उन्होंने लॉज एंड रेगुलेशन बनाए हैं उनकी कंप्लाइंस की जा सके। आगे लाइसेंसिंग एंड परमिट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि ये लाइसेंस और जो परमिट देते हैं ये उससे मुतल्लिक़ है। एजेंसीज मैनेज द इशुएंस, रिन्यूअल एंड revocation of license and permits for various activities. आगे judicial review, court review the actions and decisions of administrative agencies to ensure that comply with statutory and constitutional requirement. These serve as the check on administrative power. कोर्ट जो है वो एक्शंस को और डिसीजन को रिव्यू कर सकती है किसकी, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी की, टू इंश्योर ये यकीनी बनाने के लिए दे कंप्लाई विद स्टैचुटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट कि वो जो स्टैचुटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर रहे हैं। ये दिस सर्व्स एज ए चेक ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के ऊपर एक चेक के तौर पर काम करता है। कौन, जुडिशियल रिव्यू, जो जुडिशरी जो है ये इसके ऊपर, यानी कि इसका मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बेलगाम नहीं होती है, इसके ऊपर चेक्स होते हैं और चेक्स देंगे एक जुडिशियल रिव्यू के तौर के ऊपर इसके ऊपर जो जुडिशरी अपना चेक रखती है। आगे पब्लिक पार्टिसिपेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफन इंक्लूड्स मैकेनिज्म फॉर पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द रूल मेकिंग प्रोसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है अक्सर इसमें शामिल होता है, मैकेनिज्म होता है पब्लिक की पार्टिसिपेशन का रूल मेकिंग प्रोसेस में, ठीक है, जो कि इंश्योरिंग करती है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को। Overall, administrative law is essential for the functioning of government, ensuring that administrative actions are legal, fair and transparent है। ये ओवरऑल जो है उसकी बताया गया है कि उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है एसेंशियल है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, इंश्योरिंग दैट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस आर लीगल, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। जी आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की इम्पोर्टेंस क्या है, इंश्योर्स गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी। इसमें जो यकीन लेते हैं कि गवर्नमेंट जो है उसकी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना। इट प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर ओवरसाइट एंड कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, इंश्योरिंग they operate within the bounds of their authority and are accountable for their actions। यानी कि ये ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी को कंट्रोल करे और जो यकीनी बनाए कि जितनी भी अथॉरिटीज उनके इख्तियारात जो हैं वो अपने, यानी कि जो एजेंसीज जो है अपनी अथॉरिटी जो इख्तियारात इस्तेमाल करती हैं वो अपने हर काम के और एक्शन के लिए ये जवाबदेह हैं। प्रमोट फेयरनेस एंड जस्टिस, ये प्रमोट करेंगे फेयरनेस और जस्टिस को। इट इस्टेब्लिश प्रोसीजर्स एंड प्रिंसिपल्स सच एज नेचुरल जस्टिस एंड द राइट टू फेयर हियरिंग टू इंश्योर दैट एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस आर मेड विद फेयरली एंड इम्पार्शियली। ये इस्टेब्लिश प्रोसीजर, ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश करता है और प्रिंसिपल्स, क्या ये प्रोसीजर्स और प्रिंसिपल इस्टेब्लिश करता है जैसे नेचुरल जस्टिस को एंड राइट टू फेयर हियरिंग को, टू इंश्योर, ये यकीनी बनाने के लिए कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस है आर मेड फेयरली एंड इम्पार्शली, कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होंगे वो फेयरली होंगे और गैर जानबदाराना होंगे, यानी कि ऐसा इसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसमें किसी की जानबदाराना जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की गई हो किसी डिसीजन की। आगे क्या है, प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल राइट्स, जो इंफरादी हकूक हैं उनको की प्रोटेक्शन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सेफगार्ड्स इंडिविजुअल अगेंस्ट arbitrary and unfair actions of government agencies and providing avenues फॉर रिड्रेस एंड रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ये सेफ गार्ड करता है इंडिविजुअल को अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड अनफेयर एक्शन, जो गवर्नमेंट एजेंसी के उनके आर्बिट्रेरी और अनफेयर एक्शन से बचाने के लिए उनकी हिफाजत करता है। प्रोवाइडिंग एवेन्यू ऑफ रिड्रेस एंड रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, यानी कैसे उनके जो रिड्रेस है उसको एवेन्यू फराहम करता है और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन का रिव्यू करते हुए। आगे फैसिलिटीज इफेक्टिव गवर्नेंस, इट प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर द efficient operation of government agencies, allowing them to implement and enforce laws and regulation effectively। ठीक है, इसके आगे है enhances transparency, ट्रांसपेरेंसी को इन्हांस करना यानी बढ़ाना। इट प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट ऑपरेशंस बाय रिक्वायरिंग एजेंसीज टू फॉलो established procedures, make decisions based on evidence and provide reasons for their action।
यानी कि ये प्रमोट करता है किसको, ट्रांसपेरेंसी को। कहाँ पे, गवर्नमेंट के जो इन गवर्नमेंट ऑपरेशंस में, बाय रिक्वायरिंग एजेंसीज के, उनकी एजेंसी से रिक्वायर करता है टू फॉलो एस्टेब्लिश प्रोसीजर, कि जो एक प्रोसीजर जो बन गया हुआ है उसको फॉलो करे और डिसीजन बनाए जो कि एविडेंस पे हो, ठीक है, यानी कि अपनी मर्जी के फैसले ना करता रहे, ये एक एस्टेब्लिश प्रोसीजर को फॉलो करें, उसके बाद जो है वो एविडेंस पे डिसीजन करें एंड प्रोवाइड रीजन फॉर देयर एक्शंस, और अपना जो इन्होंने काम किया उसकी रीजन दे, ठीक है। ये क्या है, इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है उसको इन्हांस करने के लिए ये एक इसका ये बहुत अहम जो है, ये इसकी इम्पोर्टेंस है किसकी, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, ठीक है। इसके बाद जो है रेगुलेट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट करे, it outlines the powers and functions of administrative agencies, ensuring that act within their legal limits and adhere to statutory and constitutional requirements। ये outlines करता है किसकी, और उसकी powers को and function को, किसकी, administrative agencies की powers और function की ये outlining करता है, जो यकीन दहानी करता है कि they acts within their legal limits and adhere to statutory and constitutional requirements, और वो स्टैचुटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है वो अपने लीगल लिमिट के ऊपर रहते हुए वो काम करेंगे। इनकरेजिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन, यानी कि ये इन पब्लिक पार्टिसिपेशन को इनकरेज करता है। इट इंक्लूड्स मैकेनिज्म फॉर पब्लिक इन्वॉल्वमेंट इन द रूल मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। इसमें कौन सा मैकेनिज्म शामिल है कि पब्लिक इन्वॉल्वमेंट हो इसमें रूल मेकिंग प्रोसेस में, ensuring that regulation reflects the interest and concern of the public। ये इंश्योर देता है कि जो रेगुलेशन जो है वो रिफ्लेक्ट्स करें किसको, इंटरेस्ट एंड कंसर्न ऑफ पब्लिक को, ठीक है। यानी कि जो भी रेगुलेशन बनाए गए हैं, जो कानून और ज़वाबित बनाए गए हैं, वो अवाम के इंटरेस्ट की, उनकी दिलचस्पी, उनके कंसर्न से मुताबिक हो, यानी कि वो ऐसे ना बनाए जिसके जो अवाम जिसके एंटी हो। स्पोर्ट्स इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज, किसको, इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसीज को सपोर्ट करे बाय रेगुलेटिंग एरिया सच एज पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी एंड द एनवायरनमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हेल्प्स implement policies that promote economic stability and social welfare। बाय रेगुलेटिंग एरिया, जैसे जो हैं पब्लिक हेल्थ के एरियाज़ को, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव के एरियाज़ को रेगुलेट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या हेल्प करता है, ये पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करता है जो कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सोशल वेलफेयर को प्रमोट करती हैं, ठीक है। अच्छा, और ये हो गया इसकी इम्पोर्टेंस।